मलिक रियाज हुसैन इश्तहारी करार दे दिए गए हैं, वो भी पाकिस्तान की एहतसाब अदालत की जानिब से। उनके साहबजादे अली रियाज भी इश्तहारी हो गए हैं। अब सवाल ये है कि बहरिया टाउन का क्या होगा। बहरिया टाउन जिसका अपना केस सुप्रीम कोर्ट में था और बहरिया टाउन के मामलात, अब ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जनाब, और मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबर बड़ी अहम है, बहुत से लोगों ने इस पर बात ही नहीं की और मैं देर से कर रहा हूँ, यानी कि दूसरा दिन है आज, तो इसके लिए माजरत खा है कुछ मसरूफियत की बिना पर। और ख़बर का टाइटल आपने देख लिया है, मलिक रियाज इश्तहारी करार हो गए हैं अदालत की जानिब से, और अब बहरिया टाउन का क्या होगा, ये आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको केस के हवाले से और इन चीज़ों में बताएं कि इश्तहारी करार होने के बाद अब क्या मामला हो सकते हैं। केस आपको पता है 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादिर ट्रस्ट का ये मामला है, जिसमें अब एहतसाब अदालत ने ऑर्डर पास किया है कि मलिक रियाज समेत 6 मुल्ज़िमान हैं जिन्हें इश्तहारी और मफरूर मुजरिम करार दिया गया है, जिसमें मलिक रियाज शामिल हैं, जिनमें अली रियाज मलिक उनके साहबजादे शामिल हैं, जिनमें शहजाद अकबर हैं, फिर फ़रत शहजादी यानी फ़रा गोगी उनमें शामिल हैं, और साथ ही साथ जो कुछ 2 लोग जो हैं वो इसमें और शामिल हैं, ज़ियाउल इस्लाम और जुल्फ़ी बुखारी, ये 6 लोग हैं। मामला था 50 अरब रुपए का, और ये कहानी आपको थोड़ी थोड़ी मालूम होगी, लेकिन मैं थोड़ा आपको क्लियर भी कर दूंगा कि ये चीज़ें क्या थी। कि बहरिया टाउन के वो पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसे पकड़े कि 50 अरब रुपया ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उसके सबूत मलिक रियाज एंड फैमिली नहीं दे पाई थी। और उसके बाद पाकिस्तान से रब्ता हुआ और पाकिस्तान ये पैसे वापस भेजा जाना थे, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे हुकूमत में काबीना से ये पास करवाया गया कि वो पैसा, क्योंकि वो मनी लॉन्डर हुआ, उसके सबूत नहीं दिए गए, तो ये कहा गया कि वो पाकिस्तान के ख़जाने में आएंगे। ये एक तरीका कार है। अब वो पाकिस्तान के ख़जाने में आने की बजाय वो 50 अरब रुपया जो उस वक्त था, वो 190 मिलियन पाउंड की सूरत में आया सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जो बहरिया टाउन कराची के लिए बनाया गया था, और ये कहा गया कि उसमें उसकी एडजस्टमेंट हो गई, यानी वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए, ना कि उस पैसे को उस अकाउंट में आना चाहिए था जो बहरिया टाउन की मद में उठा। वो बिल्कुल अलग मामला था, ये बिल्कुल अलग था। तो ये केस को उस वक्त वज़ीर दाखिला बने राना सनाउल्लाह साहब, तो उन्होंने इस केस को उठाया। अब इसके पीछे मामला क्या था, ये कहा गया कि इमरान खान, उनकी अहलिया ने बहरिया टाउन लिमिटेड से फ़वाइद हासिल किए, यानी कि वो सैकड़ों कनाल की ज़मीन जो अलकादिर वेलफेयर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए थी, और फ़वाइद हासिल किए। फिर वो ऑडियोज़ लीक हुई कि 5 कैरेट हीरे की अंगूठी और ये वो फ़रत शहजादी के हवाले से। और इस केस में फ़रा गोगी, फ़रत शहजादी जो हैं, उनको फ्रंट मैन के तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के वो रखा गया है, और उनकी से भी तफ्तीश होनी है। अब बुशरा बीबी यहाँ मौजूद हैं, वो पेश भी हो रही थी, इसलिए उनको इश्तहारी या मफरूर का था नहीं। इमरान खान ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, तो उनका मामला भी निकल गया। जो बाकी लोग थे वो मफरूर हैं, या वो फ़रार हैं, या वो गायब हैं, इसलिए उनको इश्तहारी करार दिया गया। उसके पीछे हुआ कि ये पिछले 6 दिसंबर से इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया इश्तहारी करार देने का। उस वक्त भी अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराई गई कि वो तावुन नहीं कर रहे, वो ना तो वो पेश हो रहे हैं, ना उनको हम गिरफ़्तार कर पाए हैं, किसी तरह से वो इसमें शामिल नहीं हो रहे, इसलिए अदालत ने उनको इश्तहारी करार दिया। और सरे फहरिस्त नाम मलिक रियाज हुसैन है, जो बहरिया टाउन के मालिक हैं। अब इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, क्योंकि नकूल फराहम नहीं हुई, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। तो फ़र्द जुर्म जो आयद होना था इमरान खान पर या उनकी अहलिया पर या बाकी लोगों पर, वो हो नहीं सका। तो अब इसलिए इनको इश्तहारी करार दे दिया गया ताकि केस को आगे चलाया जा सके। अच्छा, इसके अलावा भी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त और वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत की दरख्वास्त की गई थी मलिक रियाज हुसैन की जानिब से कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने इन दोनों को मुस्तरद कर दिया, उनकी दरख्वास्तों को जो उन्होंने दरख्वास्तें दी थी। अच्छा, अब इस केस में जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये एक कानूनी शक्ल दी जा रही थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा गया इंग्लैंड,
इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा पकड़ा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता हुआ। अब ये पैसा पाकिस्तान में आना था, अब वो पाकिस्तान के पास आ जाता तो उसकी मलकियत तो मलिक रियाज हुसैन साहब की ना रहती। अब इसको कानूनी हैसियत देना थी। कानूनी हैसियत कैसे हो सकती है? वो है काबीना का फॉरम। काबीना में ये चीज़ लाई गई और उसमें बाकायदा किसी पे बहस, कोई चीज़ पे एतराज़ ही नहीं, सीधा बंद फाइल पे ही समझ लीजिए कि दस्तखत करवा लिए गए। उस वक्त उसका फ़ायदा क्या होना था? वो उस वक्त शहजाद अकबर साहब का पूरा रोल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसमें अच्छा खासा माल बनाने की कोशिश की। ये इल्ज़ाम उन पर है और ये कहा गया कि उसके एवज़ मलिक रियाज हुसैन ने इमरान खान की जो अहलियाँ हैं उनके अलकादर वेलफेयर ट्रस्ट को भी वो ज़मीन दी, जो पिंडी के पास कोई है यूनिवर्सिटी के लिए 100 कनाल के करीब वो ज़मीन थी, और बाकी कुछ चीज़ें भी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो भी रखी गई। तो अब ये सारा मामला था, सारा मुद्दा था कि जिस पे उनके ख़िलाफ़ ये चार्जशीट बन रही थी। अब मलिक रियाज हुसैन भी मुल्क से बाहर हैं, शहजाद अकबर भी बाहर हैं, मलिक रियाज साहब के साहबजादे भी बाहर हैं, फ़रहत शहजादी साहिबा भी बाहर हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं। तो ये है इस केस के सारा अमल। अब अगले आने वाले वक्त में ये केस किस तरह से चलता है, क्योंकि एहतसाब अदालत में है, नैब का ये केस है, तो ये केस इससे चलेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इश्तहारी करार दे दिए गए मलिक रियाज हुसैन, तो अब बहरिया टाउन का क्या होगा? अब ये बड़ा एक अहम नुकता है। बहरिया टाउन बुनियादी तौर पर वन मैन शो है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मलिक रियाज साहब, उनके साहबजादे अली रियाज साहब, उससे नीचे शायद कुरैशी साहब और बाकी जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को चला रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप, वो ज़रूर है, लेकिन पार वो मलिक रियाज हुसैन के पास है। जब मलिक रियाज यहाँ मौजूद नहीं, उनके साहबजादे यहाँ मौजूद नहीं, ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट अब आप मार्केट पर देख रहे हैं। बाकी जहाँ तक कहा जाए कि वो इश्तहारी हुए हैं और बहरिया टाउन भी इश्तहारी होकर ख़त्म हो जाएगा, या मलिक रियाज को गिरफ्तार किया जाए तो बहरिया टाउन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि बहरिया टाउन का जो केस था वो अलग केस था, इसको इस केस से भी अलग किया गया। वो केस अलग था, उसका फैसला हो चुका, मामला सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो चुके, और उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए कि भाई पैसे जमा करवाओ। वो जो 460 अरब था वो 500 अरब से भी प्लस चला गया, जिसमें थोड़े से पैसे जमा हुए, बाकी पैसे जमा होने हैं, क्योंकि बहरिया टाउन को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया गया अदालत की जानिब से। तब डिफ़ॉल्टर ने पैसे देने हैं, वो पैसे मुआफ़ नहीं हो रहे, और 500 माफ़ कीजिएगा 12,890 के करीब जो जगह थी वो सारी की सारी लीगल करार दी सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए ना बहरिया टाउन की ज़मीन को कुछ मसला हो रहा है, ना बहरिया टाउन को कोई इशू होगा, ना बहरिया टाउन के मकीनों को कोई इशू होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो मार्केट डाउन है वो ऐसी ख़बरों से और इन चीज़ों से मज़ीद डाउन ही रहेगी, उसमें कोई प्लस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं ये आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो बहरिया टाउन के मकीन इस खबर, या और ये खबर भी मैं आपको बताऊँ कि इस तरह से पाकिस्तान की मीडिया में नहीं चली, सिवाय इक्का दुक्का जगहों पर, या डॉन न्यूज़पेपर या उनकी वेबसाइट ने इस खबर को शाया किया था। अब ये केस आगे चलेगा, प्रोसेस होगा। इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर निशाना है, फिर मलिक रियाज हो या बहरिया टाउन हो वो बहाना है। तो ये पूरा लुब्बे लुबाब है इस सारे अमल का। तो अब आपने इस पर राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपकी राय क्या है, इसके असरात क्या हो सकते हैं। लेकिन लीगली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहरिया टाउन चाहे पिंडी हो चाहे लाहौर हो, और सबसे बढ़ के जो केस था बहरिया टाउन कराची का, उसको कोई इशू नहीं होने जा रहा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल आपके ज़हन में हो या आप राय हो, वो कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।